ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। अभी करवा चौथ आने वाला है, शायद 19 तारीख को करवा चौथ है। तो करवा चौथ में किस तरह से पूजा करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। करवा चौथ यानी पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले व्रत का दिन होता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करेवे में चावल, उड़द की दाल, सुहागे की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करना चाहिए। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करे तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आ जाता है। महत्व की बात आती है कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। महत्व तो अपनी जगह पे है, उसकी विधि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्रत में पूजन विधि का अपना बहुत महत्व होता है। अगर सही विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाती है तो इससे पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री और व्रत की विधि। पहले हम करवा चौथ की पूजन सामग्री के बारे में आपको बता देते हैं। कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, दक्षिणा के लिए पैसे, हलवा, छलनी, 8 पुरियों की अठावरी, लकड़ी का आसन, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, पानी का लोटा, शक्कर का बूरा, हल्दी, गेहूँ, कपूर, रुई, दीपक, उसके बाद बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, चूड़ी, चुनरी, बिंदी, कंघा, महावर, मेहंदी, सिंदूर, चावल, चंदन, गंगाजल, मिठाई, मेहंदी, दही, शुद्ध घी, शक्कर, कच्चा दूध और पुष्प हम आपको बता चुके हैं, अगरबत्ती, शहद और कुमकुम। सामग्री को एक दिन पहले एकत्रित कर लीजिए। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें और श्रृंगार भी कर लें। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का विधान है। क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से महत्व है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके यह संकल्प बोलिए, जो भी बोलना है मैं बता दूंगा, और करवा चौथ व्रत का आरंभ कीजिए। करवा चौथ का अपना पूजन विधि है जो मैं आपको बता देता हूँ। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी जलपान ना करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत का प्रारंभ किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रतमहम कृष्य। ये जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोनाउंसिएशन में। घर के दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसे, फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय माँ पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाएं। माँ पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें।
भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। सायंकाल चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न और जल ग्रहण करें। बीच में मैंने छलनी जो बोला था, छलनी से अपने पति को देखा जाता है चंद्रमा को देखने के बाद। पति, सास, ससुर और सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।